ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आगरमालवा में जिला चिकित्सालय एक बार फिर विवादों में है। प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत ने पूरे शहर को सकते में डाल दिया। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि डॉक्टर और प्रशासन ने जांच की बात कही है। मामला जिले के बड़ा गांव का है। 31 वर्षीय यास्मीन पत्नी इकबाल को प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि महिला चिकित्सक डॉक्टर शीतल मालवीय ने प्रसव के दौरान लापरवाही बरती, जिसके कारण नवजात और मां दोनों की मौत हो गई। परिवार के अनुसार पहले नवजात की मौत हुई और कुछ देर बाद मां भी अपनी जान गंवा बैठी। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और अस्पताल में हंगामा हुआ। परिजन दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पहुंचे। वहीं डॉक्टर शीतल मालवीय ने थाने में आवेदन देकर आरोपों का खंडन किया। उनका कहना है कि डिलीवरी से पहले ही गर्भ में शिशु की मौत हो चुकी थी और उपचार नियमों के अनुसार ही किया गया। इस पूरे मामले पर प्रभारी सिविल सर्जन विजय सागरिया ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, निरंतर ऐसी घटनाएं जिला अस्पताल में हो रही है। 7 दिन पहले आपके मीडिया के माध्यम से पता चला था कि जिले की कलेक्टर महोदय ने नाराजगी जताई थी। आज सिविल सर्जन यहाँ मौजूद नहीं है। ये परिवार के माँ और बच्चे की जान चली गई और कोई जिम्मेदार जवाब देने के लिए तैयार नहीं। कई केस हर रोज रेफर कर दिए जाते हैं बिना जांच किए। जब इतनी परेशान व्यवस्था थी, इतनी कठिन व्यवस्था थी, तो जिम्मेदार ने इनको सूचना क्यों नहीं दी? जिस भी तरह की घटना घटित हुई है, यह बहुत ही गंभीर व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है कि जिस तरह की जिले की अस्पताल की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि इन दोनों इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय के साथ जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी घटना घटित हुई है। बार बार घटना घटित होती है, जांच दल घटित होता है, पर परिवार को न्याय नहीं मिलता है। ना सिविल सर्जन मौजूद है, ना जिले के सीएमएचओ ने अभी तक इनसे कोई संज्ञान किया है। अभी तक पूरा परिवार थोड़ी देर तक परेशान हो रहा था कि किससे बात करें। और हॉस्पिटल प्रशासन, आप चल के देख लो, पूरे हॉस्पिटल प्रशासन में कोई जवाबदार नहीं कि इसका जवाब दे सके। शव यही है, पीएम के लिए ले जाया जाएगा। आगे परिवार उन पे दोषियों पे कार्रवाई की मांग भी करेगा, पर पीएम हो जाए उसके बाद सब कार्रवाई की जाएगी। अपने पास पेशेंट आई थी 11:03 पे और 11:11 पे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। विदिन 7 मिनट में जैसे पेशेंट आई है, फुल डायलिटेशन में आई थी और तुरंत डिलीवर हुई। जैसे डिलीवरी हुई तो बच्चे की धड़कन नहीं थी, उस समय भी बताया, लेकिन हाँ उन्होंने मेल अटेंडेंट को नहीं बताया, फीमेल अटेंडेंट बताया बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है। और उसमें क्या ड्यूरिंग 5 मिनट का समय अपन किसी सिस्टर को भेज नहीं सकते अपन कि नहीं आप बाहर जाके बताओ या साइन लो, क्या करो। वो तो बच्चे का सर बाहर आता रहता है, तो अपन उसमें डिलीवरी में ही फोकस रहता है। भाई अब तो अपन बता के भी क्या कर लेंगे, वो तो बच्चा डिलीवर होगा तभी पता लगेगा क्या कैसा। जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, बच्चे की धड़कन नहीं, अपने डॉक्टर पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर राहुल से किया, उनको बुलाया, उनको भी देखे तो बोले सर ये तो बच्चा सर नहीं है। बच्चे गले में आटी भी थी उनकी, तो आटी के कारण भी कभी कॉल्ड कंप्रेशन होता है, उससे बच्चा सडन आईओडी सडन डेथ हो जाती है बच्चे। तो ये बात वो सामने भी क्या हमारा बेबी कॉर्नर के सामने ही रहता है, तो बेबी कॉर्नर के जैसे सामने तो वो हो सकता है वो देख ले जो भी जैसा भी हो। इसके बाद पेशेंट ठीक ठाक थी, अपने 10 मिनट में पेशेंट आउट कराया जाता है, तो पेशेंट आउट हुआ, थोड़ा बहुत ब्लीड हो रही थी तो सिस्टर ने बोला ठीक है ठाक एक स्टिच कर लगा देते हैं, ब्लीडिंग हल्की सी हो रही थी। तो उस प्रोफेक्टली अपन ब्लड मंगा लेते कि ज़्यादा ब्लीड ना हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पेशेंट का से ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एचबी उसका 15 दिन पहले 10.9 ग्राम आया हुआ था। तो पेशेंट जैसे कि हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म वार्ड रहता है, इसमें क्या होता है जो बच्चे के आसपास जो लाइकर होता है, पानी रहता है, वो कभी कभी हार्ट या लंग्स में चला जाता है। उसके क्या सडन ही हार्ट अटैक आता है, उसके फॉलोड बाई कार्डियक अरेस्ट आता है। वो बहुत रेयरेस्ट चीज़ है जो कि कम से कम 1000 लोगों में एक होता है, बहुत ऐसा नहीं कह सकते बहुत कॉमन चीज़ रहती है। हाँ, लेकिन जिसको होता है तो उसके बचाने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अपन मेडिसिन केवल होता है कि एड्रेनलिन एट्रोपिन जो अपन लगाते हैं इंजेक्शन, केवल लाइफ से में रहता है कि हो सकता है कि कम मात्रा में पानी गया हो तो अपन उसको वो कर सकते हैं। लेकिन अपन ये सोचे कि नहीं अपने को उससे लाइफ से मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, ये इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। अपने तरफ से उन्होंने CPR भी दिया, शॉक दिया,
तो 12:50 में 11:11 डिलीवर हुई है और 12:50 में उनको फिर सर्टिफाई करना पड़ा, क्योंकि वो आधे घंटे का हम उन्हें CPR दिया, आधे घंटे तक अपन ने डिफिब्रिलेटर से अपन सब मैनेजमेंट भी किया। इसके बाद वो रिवाइव नहीं कर पाई, फाइनली अपन को फिर डिक्लेयर करना पड़ा कि माँ कोई होगा। ये एमनोटिक फ्लूइड रहता है जो पानी के आसपास रहता है बच्चे के आसपास, वो कभी कभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो हार्ट अगर लंग्स में गया तो हमारी फॉलोड बाई कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एक्चुअली ऐसा है कि अभी तो फिलहाल मैं सिविल सर्जन से ट्रेनिंग पे है, और जैसा ही मैंने देखा, मैं जैसे ही मामला हुआ था मैं भी वहाँ से था, हमारी डॉक्टरों की टीम पूरी लगी हुई थी और पूरे डॉक्टर ने पूरी मेहनत से काम किया है। पर इसके बाद भी जो हुआ काफ़ी हमको भी पूरी टीम को दुख है और अस्पताल प्रशासन को भी थोड़ा सा दुख है। हमने तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भी तलब किया डॉक्टरों को, और हमने एक जांच टीम भी बनाई हुई है जिससे आगे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण हो सकता है इसका। तो जैसी जांच रिपोर्ट आएगी आगे फिर हम लोग कुछ कार्रवाई करना। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी हमको बताया, सभी लोगों को बताया कि ऐसे जो केस हैं वो शायद उनका सडन मतलब बच्चे की डिलीवरी हुई, उसके बाद डिलीवरी के बाद उनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है कि शरीर के अंदर के अटैक इस तरह से आया कि हमको समय नहीं मिला डॉक्टर लोगों को अपना। तो ऐसे केस जब इससे आते हैं, जैसे आजकल अटैक वाले भी आ रहे हैं, तो उसमें तो इसी तरह से कुछ हुआ है, तो उसके लिए हम लोग अब वो अचानक से जो भी हुआ 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया, तो डॉक्टर की संभावना तो यही व्यक्त कर सकते हैं अपन अभी फिलहाल में। बाकी आगे जांच होगी तो डॉक्टर साहब ने बता दिया, ब्लड तो ठीक था उनका, जो भी हुआ है अचानक से शरीर के अंदर चेंजेस हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेरी भाभी जी हैं, उनको यहाँ डिलीवरी पे लेके आए थे, उन्होंने डिलीवरी हमें बताया भी नहीं कि बच्चा मरा हुआ है। बाद में बोला कि बच्चा मरा है, फिर मैं तो बोला कि ब्लड लेके आओ। मैं ब्लड लेने गया कि ब्लड की कमी है, 6 ग्राम इनमें वो बच्चा है ब्लड। मैं ब्लड लेने गया, फिर थोड़ी देर बाद इनने हाथ ऊँचे कर दिए कि इनकी भी डेथ हो गई है, दिल के अंदर पानी चला गया और अटैक आ गया इनको। ये पहले यहीं पे आए थे, नलखेड़ा गए थे, तो उन्होंने तो बोला था आगर ले जाओ। नलखेड़ा में इतनी व्यवस्था है नहीं, वहाँ पे व्यवस्था होती नहीं है नलखेड़ा में, तो उन्होंने बोला आगर ले जाओ। 10:30 बजे के स्टाफ सही से बात भी नहीं करता है, और पूछें तो बस हो रहा है जो करके इन्हें बस ये भी नहीं बताया इन्हें कि आगे ले जाओ और कुछ व्यवस्था है। फिर उनकी डेथ हो गई, इसके बाद बोला इन्हें कि ये इनके पति हैं, ये इनके देवर हैं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर जिले में यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और जांच समिति पर हैं, जो इस गंभीर मामले में निष्पक्ष और तेज कार्रवाई करे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।